नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। जहां आस्था होती है वहां तर्क के लिए कोई जगह नहीं होती, लेकिन जब पब, डिस्को और बार चलाने वाला आस्था का चोला पहन ले तो उसका जबरदस्त विरोध होता है। डिस्को, बार और पब चलाने वाले गाजियाबाद के सचिन दत्ता जब महामंडलेश्वर सच्चिदानंद बन गए तो नासिक तक विरोध की चिंगारी पहुंच गई। बताने की जरूरत नहीं कि यह नजारा किसी पब के डिस्कोथेक का है। यहाँ शाम ढलते ही मस्ती अपने शबाब पर होती है। अब जरा ये नजारा भी देख लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों तस्वीरों का भला क्या रिश्ता है। एक तस्वीर में डिस्कोथेक की मस्ती चल रही है तो दूसरे में किसी संत की दीक्षा। एक में राग है तो दूसरे में वैराग। दरअसल इन तस्वीरों में रिश्ता बना है इनकी वजह से। सिर मुड़ाकर संतों के मंत्रोच्चार के बीच ये शख्स अब महामंडलेश्वर बन चुका है। लेकिन महामंडलेश्वर बनने से पहले ये एक मॉल में बियर बार चलाता था, पब और डिस्कोथेक का कारोबार चलाता था। ये दास्तान हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा इस शख्स का आपसे परिचय करवा दें। नाम सचिन दत्ता, पेशा रियल एस्टेट, पब और बियर बार का कारोबार। मौजूदा पहचान महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी। एनसीआर में शराब और डिस्कोथेक चलाने वाला ये बिल्डर देखिए कैसे चोला बदलकर महामंडलेश्वर बन रहा है। पिछले 31 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन इलाहाबाद के बाघंबरी गद्दी मठ में एक भव्य समारोह आयोजित कर सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद गिरी का पट्टाभिषेक कर बाकायदा महामंडलेश्वर बनाया गया। मैं सब संतजनों की सेवा करूंगा और अखाड़े की और अपने पूज्य गुरुदेव की हमेशा निरंतर जो है सेवा करता रहूंगा और उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। धर्म के बारे में क्या करेंगे? धर्म के क्षेत्र में हम गंगा, गाय, पर्यावरण, राष्ट्र सबकी सेवा करेंगे। इस आदमी का जरा रसूख देखिए। जब ये महामंडलेश्वर बन रहा था तो हेलीकॉप्टर से उस पर गुलाब के फूल बरसाए जा रहे थे। यह हेलीकॉप्टर भी मामूली नहीं था। इस हेलीकॉप्टर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के चाचा और कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव आए थे। महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद महाराज को शिवपाल अपना गुरु मानते हैं। गुरु जी के सम्मान में उनका हेलीकॉप्टर आसमान से फूल बरसाने में जुटा रहा। कैलाशानंद महाराज ने ही एनसीआर के बिल्डर सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद को महामंडलेश्वर बनवाया। पूज्य सच्चिदानंद गिरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के आज महामंडलेश्वर बने और पूज्य सरकार के नेतृत्व में यह पूरा कार्य हुआ। आज उसको एक दिव्य और नया जीवन मिला। तो आज गुरु ने एक सत्पात्र का चयन किया। गुरु जी ने एक दिव्य पात्र को अपना करके उसके जीवन में एक दिव्य अवसर प्रदान किया। आरोप है कि इस आयोजन में सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद ने करोड़ों रुपए खर्च किए। खुद वो दिल्ली से इलाहाबाद प्राइवेट हेलीकॉप्टर से गया था। उसके रसूख का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसके पट्टाभिषेक में जाने माने संतों और महामंडलेश्वर के साथ साथ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव और पर्यटन मंत्री ओम प्रकाश सिंह भी शामिल हुए। एक शराब व्यापारी को महामंडलेश्वर बनाने के 2 दिन बाद ही विवाद शुरू हो गया। शराब माफिया की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति जिसकी धार्मिक आस्था नहीं है, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है और भगवान भक्ति में जो समर्पित नहीं है, जो बिजनेस करता है, कोई भी व्यक्ति हो, उस व्यक्ति को भी मंडलेश्वर नहीं बनाना चाहिए। शराब माफिया को मंडलेश्वर बनाना तो एक संत समाज का दुर्भाग्य है। जो हमारे सुख, समृद्धि और शांति का जो प्रतीक होता है, जो समाज में संस्कार और संस्कृति का प्रचार करता है, वह एक योग्य और एक 13 अखाड़ों से मान्यता प्राप्त को ही हम मान्यता देते हैं, परंतु इस तरीके की यदि योग्यता नहीं है तो यह अनुचित है। सच्चिदानंद गिरी को महामंडलेश्वर बनाने पर बवाल उठा तो अखाड़ा परिषद ने इसकी जांच करने के आदेश दे दिए। नहीं, जब तक क्लीन चिट नहीं मिलेगी अब उन्हें किसी भी समारोह में, किसी भी स्नान में नहीं बुलाया जाएगा। जब क्लीन चिट मिलेगी और नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो बर्खास्त हो जाएंगे। तो तब तक ये किसी भी हमारे धार्मिक कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकते हैं।
एक धंधेबाज ने पहले तो रियल एस्टेट के कारोबार में हाथ आजमाया, पब और बियर बार के कारोबार से करोड़ों का वारा न्यारा किया। इसके बाद धर्म की राह पकड़ी तो कामयाबी के उस पायदान पर पहुंच गया जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता था। हरिद्वार से रुपेश शर्मा के साथ विमल श्रीवास्तव, इलाहाबाद, आज तक। पहले उसके हाथ में पिस्टल रहती थी, अब माला रहेगी। पहले उसे गनर की जरूरत थी, अब भक्तों का कारवां लेकर चलेगा वो। पहले वो बिल्डर था, अब महामंडलेश्वर है। नोएडा में पब बार डिस्को चलाने वाला सचिन दत्ता कारोबार में नाकाम होने लगा तो प्रयाग पहुंच गया, धर्म के बड़े सिंहासन पर विराजमान होने के लिए। जैसे तैसे वो महामंडलेश्वर तो बन गया, लेकिन संतों ने कह दिया है कि उसे नासिक कुंभ में घुसने नहीं देंगे। एक कारोबारी के महामंडलेश्वर बनने पर जब सवाल उठे तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव भी भूल गए कि सचिन दत्ता उर्फ महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी कौन है। जबकि जब उसे महामंडलेश्वर बनाया जा रहा था तब शिवपाल न सिर्फ वहां मौजूद थे बल्कि उनका हेलीकॉप्टर वहां फूल बरसा रहा था। क्या हम तो पहचानते भी नहीं हैं। अब बाबा के भेष में अगर कहीं पर भी तो उसकी तो शनाख्त करना पड़ेगी। अगर कहीं पर भी संतों के संपर्क में अपराधी ठीक हो जाए तो मौका मिलना चाहिए, और अगर अपराध करता है तो उसे कड़ा दंड मिलना चाहिए। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि सचिन दत्ता उर्फ महामंडलेश्वर सच्चिदानंद गिरी की पूरी दास्तान क्या है। 2003 से सचिन दत्ता नोएडा के सेक्टर 41 की इसी कोठी नंबर 112 में अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ रहने लगा था। सचिन दत्ता अपनी पत्नी श्रुति के साथ मिलकर सेक्टर 18 में इसी सेंटर स्टेज मॉल में किराए पर क्वांटम नाम का एक डिस्को पब चलाता था। शाम ढलते ही इस पब में मस्ती का सुरूर छाने लगता था। 2 साल पहले मॉल के मालिक पॉन्टी चड्ढा ने सचिन दत्ता से फ्लोर खाली करवा लिया। क्वांटम बंद हुआ तो सचिन दत्ता की कमाई घट गई। उसकी रियल एस्टेट कंपनी बालाजी ग्रुप का कारोबार भी ठंडा पड़ने लगा। 13 अगस्त 2014 को नोएडा के बिसरख थाने में उसने रिपोर्ट दर्ज करवा दी कि बदमाशों ने उस पर जानलेवा हमला किया है और उसकी फॉर्च्यूनर कार पर गोलियां बरसाई हैं, जिसमें एक गोली उसके हाथ में भी लगी। और अपनी सुरक्षा की गुहार को लेकर सचिन दत्ता ने नोएडा पुलिस के सामने एक गनर की मांग भी रख दी। पुलिस को सचिन दत्ता की कहानी पर भरोसा नहीं हुआ। पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि गनर पाने के लिए ही सचिन दत्ता ने ये कहानी गढ़ी थी, लिहाजा केस बंद हो गया। सचिन दत्ता जी 13/8/2014 को गाजियाबाद से नोएडा आ रहे थे। सावेरी जब पहुंचे तो इनकी गाड़ी में फायरिंग हुई। पूरी घटनाक्रम की जांच की गई, टेक्निकल एक्सपर्ट की रिपोर्ट ली गई। फायरिंग में किसी को चोट नहीं आई, गाड़ी पे गोली चली थी। इसके बाद मुकदमा पंजीकृत विवेचना की गई। विवेचना में प्रकरण झूठा पाया गया। इसके बाद मुकदमा को एक्सपंज कर दिया गया। सूचना ये भी है कि सचिन दत्ता पर पंजाब में भी एक एफआईआर दर्ज है, जिसमें उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुका है। सचिन दत्ता कैसे महामंडलेश्वर बन गया, इस पर उसके पड़ोसी भी हैरान हैं, क्योंकि उनकी नजर में तो सचिन जवान था, पिस्टल लेकर घूमता था, होली में हुड़दंग करता था। बड़े खुश मिजाज थे, भागदौड़ बहुत करते थे। होली में आते थे तो बहुत पिस्तौल भी रखते थे, यानी आम जैसे यंग मैन होता है। अच्छा, पर इस तरह का उन्होंने कभी इशारा नहीं किया था, कोई अंदाजा नहीं था। सचिन दत्ता रहने वाला तो गाजियाबाद का है, लेकिन महामंडलेश्वर बनने के बाद उसने खुद को इलाहाबाद का बताया। यही नहीं, नोएडा में रंगीन शाम सजाने वाला कारोबारी अब ये दावा कर रहा है कि 20 साल से वो संतों की सेवा में है। आपका पूर्व का वो क्या है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम 20 साल से महाराज की सेवा में हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के रहने वाले हैं। सचिन दत्ता कारोबार से धर्म और सन्यास की राह में आया अग्नि अखाड़ा के महामंडलेश्वर कैलाशानंद महाराज की वजह से।
बरसों से उनका शिष्य था। उनकी इस सिफारिश पर उसे महामंडलेश्वर बनाया गया है, यानी दौलत के बूते अध्यात्म और आस्था को खरीदने की कोशिश। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी और पुनीत शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महामंडलेश्वर बनने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना होता है वो बहुत मुश्किल होती है, लेकिन सचिन दत्ता तो बार के कारोबार से निकला और धर्म गुरु बन गया। इसीलिए इलाहाबाद के अखाड़ा परिषद से लेकर नासिक के साधु सन्यासी तक इसका विरोध कर रहे हैं। महामंडलेश्वर सन्यास परंपरा से जुड़े अखाड़ों में ऐसे सन्यासी जिनका मान सबसे ज्यादा होता है। कुंभ में होने वाली पेशवाई और शाही स्नान में आचार्य पीठाधीश्वर के साथ महामंडलेश्वर भी रथ पर सवार होकर निकलते हैं। महामंडलेश्वर के बैठने के लिए चांदी के सिंहासन होते हैं। तमाम रत्नों से जड़ा छत्र सिर के ऊपर होता है। जहां कुंभ लगता है वहां महामंडलेश्वर के लिए अलग से शिविर का इंतजाम होता है। महामंडलेश्वर जैसी सम्मानित पदवी आसानी से नहीं मिलती। सन्यासी जिस अखाड़े के महामंडलेश्वर बनते हैं उससे कम 10 साल का जुड़ाव होना चाहिए, जिसे धर्म शास्त्र का ज्ञान हो, सनातन धर्म के प्रति समर्पण हो और जिसके साथ कोई विवाद न जुड़ा हो। महामंडलेश्वर बनने के लिए बनी इन कसौटियों पर सचिन दत्ता उर्फ सच्चिदानंद गिरी को कसने के बाद ही विरोध के स्वर तेज हो गए। हरिद्वार से लेकर नासिक तक सन्यासियों में रोष फैल गया। आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने अखाड़ों को बनाया और उनकी मर्यादा होती है। अब जो वर्तमान में समय में जो लोग मंडलेश्वर बना रहे हैं, महामंडलेश्वर बना रहे हैं, यह शास्त्रीय है, ये शास्त्र का विधान नहीं है। अभी जिसको आप अखाड़ा परिषद नाम दे रहे हैं वो एक बकवास है, फर्जी लोग हैं, उसको अखाड़ा परिषद नहीं कहा जा सकता, समझे आप। और जो फर्जी लोग हैं वो फर्जी को ही तो मान्यता देंगे, ओरिजिनल को कहाँ से दे सकते हैं। विवाद बढ़ने के बाद इलाहाबाद का अखाड़ा परिषद सचिन दत्ता की जांच करवा रहा है। अखाड़े का दावा है कि अगर जांच में आरोप सच्चे पाए गए तो सच्चिदानंद से महामंडलेश्वर की पदवी छीनी भी जा सकती है। हरिद्वार से रुपेश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। महामंडलेश्वर की विवाद